राधे राधे। आप सभी को अमाल की एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं अमाल का एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण लाभकारी उपाय। विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला अमाल की एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन कुछ उपायों को करने से घर की दरिद्रता दूर होती है, आर्थिक परेशानी दूर होती है, साथ ही विशेष धन लाभ भी होता है। और जिस व्यक्ति के विवाह में देरी हो रही हो उसकी शादी भी जल्दी पक्की हो जाती है। इसके अलावा भी इस दिन के कुछ विशेष उपाय हैं। हर साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन अमाल की एकादशी का व्रत किया जाता है, जो कि इस बार 20 मार्च 2024 बुधवार को रखा जाएगा। ऐसे में इस दिन कुछ उपायों को करके जीवन के कई संकटों को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं सुख समृद्धि के लिए जो उपाय है उसके बारे में। अमाल की एकादशी के दिन श्री हरि भगवान को एकादशी नारियल अर्पित करें और फिर पूजा करने के बाद एकादशी नारियल को एक पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। या एक साफ स्वच्छ पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर कुछ आंवले रखें। इसके बाद उस पर लाल सिंदूर लगाएं, पीठा चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर पूजा करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें। इसके बाद उस पीले कपड़े में आंवले लपेटकर घर की तिजोरी में रख दें। ये भी सुख समृद्धि का उपाय है। और एक ये अगला उपाय बहुत छोटा सा है और इससे कई लाभ मिलते हैं। एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की 9 परिक्रमा करने तथा आंवले का सेवन करने से सौभाग्य और अच्छे स्वास्थ्य के योग बनते हैं। इतना ही नहीं, धन लाभ के नए रास्ते भी खुलते हैं। अगला उपाय भी कई कष्टों को दूर करके धनवान बनाने का है। इस दिन शिव पार्वती, राधा कृष्ण तथा लक्ष्मी नारायण के साथ होली खेलकर उन्हें रंग गुलाल अर्पित करके सर्व सुखों तथा अपार धन लाभ की कामना तथा प्रार्थना करने से जीवन में शुभ संयोग का निर्माण होता है तथा जीवन के कष्ट दूर होकर मनुष्य धनवान बनता है। और अगला उपाय है एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु पर पीले रंग की 21 ताज़ा फूलों से तैयार की गई एक माला चढ़ाएं। आंवले के वृक्ष के तने पर 7 बार सूत का धागा लपेटें और घी का दिया जलाएं। इससे श्री विष्णु तथा माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर धनवान बनने का आशीष देती हैं। नरसिंह भगवान को खोए से बनी मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। और अगला उपाय है अपार धन प्राप्त करने के लिए एकादशी की रात्रि में श्री विष्णु जी के समक्ष 9 रुई की बत्तियों का दीपक जलाने से शिव पार्वती तथा विष्णु लक्ष्मी से अपार धन का आशीर्वाद मिलता है। और आप चाहते हैं कि आपको पुण्य की प्राप्ति हो तो उसके लिए एकादशी के दिन ये उपाय करें। इस दिन आंवले के पेड़ का स्पर्श कर प्रदक्षिणा करनी चाहिए और हो सके तो उसी के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराएं। ऐसा करने से संपूर्ण तीर्थों को करने और दान देने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल ऐसा करने से मिलता है। और अगला उपाय मनोकामना पूरी करने का है और साथ में बीमारियां दूर होंगी इस उपाय से और पाप भी नष्ट होंगे। भविष्य स्कंद पद्म और विष्णु पुराण के मुताबिक अमाल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। पूजा के बाद इस पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाया जाता है और जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके हर तरह के पाप और बीमारियां दूर हो जाती हैं। वहीं इस दिन जो भी व्यक्ति तप जप दान करता है उससे उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो इसके लिए इस दिन ये विशेष उपाय जरूर करें। और अगला उपाय है घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए अमाल की एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है और घर की दरिद्रता भी दूर होती है। तो यदि आप अपने घर की दरिद्रता दूर करना चाहते हैं और माता लक्ष्मी का
आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस दिन ये कार्य जरूर करें। और अगला उपाय है कैरियर में तरक्की पाने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में आंवले का भोग लगाएं। उसके बाद आसन पर बैठकर ओम दामोदराय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः या फिर ओम वैकुंठाय नमः इनमें से किसी एक मंत्र के कम से कम एक माला का जप करें। अमल की एकादशी के दिन शिवलिंग पर जलधारा चढ़ाने के साथ ही आंवले की पत्तियां चढ़ाने से भी आपको लाभ मिल सकता है और करियर में तरक्की के नए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो यदि आप अपने करियर में तरक्की चाहते हैं तो इनमें से किसी भी एक उपाय को जरूर आजमाएं। और अगला उपाय है अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है, जीवन साथी के साथ दिन ब दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो अमल की एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करें। साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने पर वैवाहिक जीवन में खुशहाली आने लगती है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये उपाय इस दिन अवश्य करना चाहिए। और अगला उपाय है शीघ्र शादी करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति की शादी में देरी हो रही है या किसी तरह की कोई अड़चन आ रही है तो अमाल की एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें और उनको आंवला अर्पित करें। भगवान विष्णु की कृपा से विवाह का योग बनेगा और मनचाहा जीवन साथी पाने की मनोकामना पूरी हो सकती है। तो दोस्तों ये थे अमाल की एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष लाभकारी उपाय। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। और हमें अब इस पोस्ट से आज्ञा दीजिए। आप और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अमाल की एकादशी व्रत की और होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं दोस्तों। हम लीवर सोसिस से बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित है। इससे पोस्ट बनाने में बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप अपना साथ और सहयोग हमें अवश्य देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।